सूची महाराज वर्णन कर रहे हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतातनोत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्कर्म तत्करा आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेदा विशारदा श्रोता स्मते निष्णातो दुत्याय भास्कर। दक्षिण में एक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा। उसी के किनारे पर एक गांव है और उस गांव में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते हैं जो वेदों में परायण हैं, हर प्रकार के ज्ञान वेदता है, ज्ञान को जानने वाले हैं। उन्हीं के गांव का नाम कुंदनपुर है। वहां के लोग सभी अपने अपने धर्म का पालन करने वाले हैं। जिसका जो धर्म है उसका परिपूर्ण रूप से पालन करते हैं। जो ब्राह्मण देवता आत्मदेव हैं वो दूसरे सूर्य के समान हैं। भिक्षुक थे लेकिन भिक्षुक होने के बाद भी धनवान है। अब देखिए भिक्षुक हैं लेकिन धनवान हैं। इतनी विचित्र बात कहा है कि जो धनवान है वो भिक्षुक कैसे है, अगर भिक्षुक है तो धनवान कैसे है। तो भिक्षुक जो भिक्षा मांगते हैं और धनवान जो धन से युक्त होते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्योंकि अगर कोई किसी के पास धन है तो वो भिक्षुक क्यों मांगेगा, और जो भिक्षा मांगेगा तो उसके पास अगर धन कहां से आया। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत की एक लाइन कह देती है कि भिक्षको विद्या वाले के लिए, कि भिक्षुक होने के बाद भी धन धान्य से परिपूर्ण है। तो धन धान्य क्या है? धन धान्य सबसे पहला धन है हमारा शरीर। अगर हमारा शरीर पूर्ण रूप से सही है तो हमारा पहला धन है। दूसरा जो हमारा परिवार है, परिवार सुख से रहता है। हमारे पास पैसा 1 रुपया ना हो और परिवार मिलजुल करके रहता है तो हम पूर्ण रूप से संतुष्टि से जीवन व्यतीत करेंगे। और हमारे पास करोड़ों की जायदाद है और मिलजुल करके नहीं रहते तो वो भी कौड़ियों के दाम चली जाएगी। इसलिए मेल मिलाप और ये शरीर सबसे बड़ा धन है। इसलिए बताया कि भिक्षुक हैं लेकिन अपने शरीर से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। जासो नाम कासो गुण, जैसा नाम वैसा ही गुण। क्योंकि लोक में संसार में आत्मदेव हर प्रकार से कार्य करते जो उनका काम है। क्योंकि ब्राह्मण का काम 6 होते हैं। एक ब्राह्मण को 6 काम जरूर करने चाहिए। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। ये 6 काम ब्राह्मण के हुआ करते हैं। जो ब्राह्मण 6 कामों में से एक भी नहीं करता उसे ब्राह्मण की संज्ञा में नहीं रखा जाता। क्योंकि वेद में भी कहा जाता जायते शूद्र। जब बच्चे का जन्म होता वो जन्म से शूद्र होता है। शूद्र किसे कहते हैं? जो दूसरे पर आश्रित हो। बच्चा दूसरे पर आश्रित होता नहीं। अगर बच्चे को दूध नहीं पिलाओगे तो बच्चा रो रो करके प्राण त्याग देगा, लेकिन अपने आप उठ करके एक निवाला भी नहीं ग्रहण कर सकता।
इसके बाद कर्म के अनुसार हमको वर्ण व्यवस्था में रखा जाता है। अगर पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो ब्राह्मण, रक्षा करने का काम कर रहे हैं तो क्षत्रिय, और कृषि इत्यादि व्यापार कार्य कर रहे हैं तो वैश्य, और सेवा भाव दूसरे पर आश्रित हैं तो शूद्र। अगर मान लीजिए कोई व्यापारी है, चाहे वो किसी भी चीज का व्यापारी हो, सोने का, चांदी का, गुड़ का, गन्ने का, दाल का, चावल का, गेहूं का, किसी भी वस्तु का व्यापारी हो तो वो वैश्य ही कहलाएगा। क्योंकि जात पात की बात बहुत थोड़े से शुरू हुई है। क्योंकि कहा भी गया है, विद्वान कहते हैं, जातों में जात हमारी, जातों में जात हमारी, और हमारी जात नगीना है, और जो जात पात की बात करे वो कुत्ता और कमीना। ये विद्वान लोग कहते हैं। सब ये कहते हैं मेरी ये जात, मेरी ये जात। तो समझ लीजिए जात पात की बात करता है वो। अब आगे मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इस जात पात के चक्कर में ही हम संगठित नहीं हो पाते। ये इस जात का है, ये इस जात का, मैं इसके दौरे नहीं बैठने का, मैं इसके यहाँ खाना खाने नहीं जाने का, मैं इससे मिलने नहीं जाने का, मैं इससे बात नहीं करूंगा। इसकी जात दूसरी, मेरी जात दूसरी। अब ये जात बनाई किसने? भगवान ने तो नहीं बनाई। प्रत्येक जात वाले व्यक्ति के दो आंखें होती हैं। ऐसा नहीं कि ये क्षत्रिय है तो इसके चार आंखें, और शूद्र है तो इसके दो हैं। सभी एक समान है। दो ही हाथ दिए, दो ही पैर दिए, दो आंखें दी, दो कान दी, नाक दी, मुख दिया। जैसी प्रवृत्ति है, खाना वही खाते हैं, खाना वही खाते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण कुछ और खाते हो और चौहान कुछ और खाते हो, जाट कुछ और खाते हो। हाँ, कैटेगरी चेंज हो जाती है, क्योंकि मनुष्य का भोजन अलग है और राक्षसों का भोजन अलग है। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा खाओगे वैसे ही हो जाओगे। इसलिए अच्छा खाओगे अच्छे रहोगे, और बुरा खाओगे बुरे रहोगे। तो ब्राह्मण देवता हर तरह से संतुष्ट थे, लेकिन अपनी पत्नी की तरफ से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि पत्नी कर्कशा थी, और जिसकी पत्नी कर्कशा हो वो कितना भी विद्वान हो, सारी बुद्धि खराब हो जाती है। कितना भी विद्वान हो, कितना धनवान हो, कितना बलवान हो, अगर पत्नी कर्कशा है, पत्नी सही नहीं है, तो समझ लीजिए उसका जीवन खराब है। क्योंकि पत्नी को संगनी कहा जाता है, और जिसके हर समय संग रहने वाली, हर समय छोड़ती रहती हो, कटाक्ष करती रहते हो, बुरे बुरे शब्दों से नवाजती रहती हो, तो उसका जीवन कितना दुख व्यतीत हो। पंडित जी इसी बात से परेशान रहते थे कि उनकी पत्नी उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनती थी। पंडित जी कहते हैं आलू गोभी बनाओ तो दाल बनाती है, दाल को कहा तो सब्जी बना दी। तो जो कुछ भी कहते हैं उससे उल्टा ही करती थी। लेकिन जो चतुर होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण चतुर भी थे, ऐसी बात नहीं, उन्हें बता के उल्टा करेगी तो इसलिए उल्टा बोला कि आज मुझे भूख नहीं है तो खूब भर के बनाया, ले खाओ। और जिस दिन कह दिया कि खूब भूख लग रही है, कुछ नहीं बनेगा। इसी चतुरता कहते हैं। तो अगर आपके आगे ऐसा कुछ होता हो तो सावधान होकर चतुरता बरतें और जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाएं। तो वैसे ही अब एक समस्या थी कि पत्नी से परेशान। पहले तो थे विप्रवर पत्नी से हैरान, और देव संयोग से उनके यहाँ हुई न थी संतान। पहले तो पत्नी से परेशान, और उधर कोई बच्चा भी नहीं हुआ। न पुत्रो न वापि पुत्री चंद चिंता तुरो। पंडित
पंडित जी इसी बात पर दुखी रहते थे कि पत्नी को तो झेल रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ा तो आज पंडित जी बहुत दुखी थे। संतान प्राप्ति के लिए पंडित जी ने धर्म करना शुरू किया, क्योंकि जब जब किसी की कोई संतान नहीं होती वो सब हार जाते हैं, तो वे धर्म के मार्ग पर चलते हैं। दान किया, अन्न दान किया, भूमि दान की, गाय दान की, स्वर्ण दान, वस्त्र दान, नित्य प्रतिदिन कंगालों को दान करते रहते थे, क्योंकि धन की 3 ही गति हुआ करती हैं। दानम भोगो न शस्त्र गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भोग्यते तस्य तृतीया गति भवति। धन की 3 गति है, एक दान, एक भोग और एक नाश। जो व्यक्ति न दान करते हैं न भोग करते हैं, देखिए धन जो हमें मिला है वो उत्तम गति दान है कि जितना हो सके उतना दान करो। दूसरी गति भोग है, जो कुछ भी है भोग करो, अपने जीवन यापन में लगाओ। जो ना दान करता है ना भोग करता है। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे, अगर उनके पास कुछ किसी धार्मिक कार्य के लिए कुछ लेने के लिए चले जाओ कि गांव में कथा हो रही है कि कुछ दान चंदा दे दो, अरे देखी बहुत कथा ऐसी, हर वक्त कथा ही कथा, हर वक्त मंदिर की बात करते रहते हो। और वही व्यक्ति कैसे होते हैं, जब मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, पूरा दिन व्यतीत हो जाएगा, भूखे मर जाएंगे, लेकर के कुछ खाएंगे भी, तो इतने कंजूस भी हुआ करते हैं। तो ना तो वो दान करते हैं ना भोग करते हैं, ना उसको भक्षण करते ना खाते हैं, तो उनके धन की तृतीय गति होती है, अर्थात उनका धन नाश होता है। अब वो किसी भी तरीके से नाश हो सकता है। उनके यहाँ ऐसा पुत्र पैदा हो सकता है कि पता चला लटो पटो सब खत्म। और ऐसे प्रैक्टिकल आपने देखे भी होंगे कि माता पिता जोड़ जोड़ के मर गए, इतना जोड़ा ना अंदर को खाया ना बाहर से पहना, सूख के काटा हो गए। और बेटा जब जवान हुआ और बुलेट ले ली और धड़ाधड़ रोज पटाखे फूट रहे हैं उसमें, कभी किसी होटल में फूट रहे हैं, कभी किसी होटल में फूट रहे हैं। जो कुछ भी धन जोड़ा था मम्मी पापा ने सब उड़ा दिया, और घर को से कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं कोचिंग करने। घर को नाम दे रखा है कोचिंग की फीस 500 रुपए खर्च कर रहे हैं, 5000। घर को बता रही 5000 रुपये महीना जा रही है और 20,000 हमारा खर्चा। मम्मी पापा बड़े खुश कि हमारा बच्चा